तो हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 10th 2024 एमसीक्यू वीआईपी एमसीक्यू है 30 बहुविकल्पीय प्रश्न 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए 20 नंबर पक्का ओएमआर सीट पर देने हैं ये क्वेश्चन। तो आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सारे वीआईपी क्वेश्चन उठाए हैं ये मैंने। लो पहला ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या लिखूं किस विधा की रचना है? तो निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी। तो ये निबंध की होगी, तो आ जाता है निबंध। दूसरे देखो गाइज, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक हैं धर्मवीर भारतीय, जयशंकर प्रसाद, आज्ञे सिंह और इलाचंद्र जोशी। तो इसका जो आता है धर्मवीर भारतीय, इसका ये होगा पहला वाला। तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है चिंतामणि निबंध संग्रह है, तो ये किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का, महावीर प्रसाद का, या यशपाल या जैनेन्द्र। तो ये जो होगा रामचंद्र शुक्ल जी का होगा। ये वीआईपी क्वेश्चन है सारे बोर्ड एग्जाम में, इनमें से 100% 20% क्वेश्चन आएंगे। तो आइए देख लेते हैं अब चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा जो है ये है गबन उपन्यास है प्रेमचंद्र प्रसाद सिंह और निराला आज्ञे। तो ये है प्रेमचंद्र, गबन उपन्यास के लेखक प्रेमचंद्र। तो ये आ जाता है चौथा क्वेश्चन, वीआईपी है ये भी। और आता है पांचवा प्रश्न देख लीजिए। आकाशदीप और ममता कृषि कृतियां हैं जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद, प्रेमचंद्र और दिनकर। तो ये आ जाता है जयशंकर प्रसाद, पहला वाला। ये सारे क्वेश्चन वीआईपी हैं। और छठे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? वृंदावन लाल, अमृत राय, प्रेमचंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो ये आ जाता है अमृत राय। छठा क्वेश्चन हो गया। और सातवें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सातवां क्वेश्चन इस प्रकार है। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा पत्रिकाएं हैं मर्यादा, हंस, छाया और प्रभा, प्रेमचंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो ये आ जाता है मर्यादा और हंस, पहला वाला। और आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। आठवां क्वेश्चन इस प्रकार है। छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। ये वीआईपी क्वेश्चन है, वीआईएमपी 100% हर बार पेपरों में आ जाता है ये क्वेश्चन। तो राम कुमार वर्मा। अब नमा क्वेश्चन देख लेते हैं। नमा क्वेश्चन इस प्रकार है। नमा क्वेश्चन ये है। गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? तो मेरी जीवन प्रभा, मन की बातें, मेरी असफलता, नए पौधे। तो ये आ जाता है मेरी असफलता। ये भी वीआईपी क्वेश्चन है, हर बार बोर्ड के एग्जामों में पूछा जाता है। 2023 में भी पूछा गया था ये। 10वीं पर आ जाते हैं। आजाद शत्रु किस विधा की रचना है? संस्मरण, नाटक, रेखाचित्र, कहानी। तो ये आ जाता है नाटक, तीसरा वाला। तो आइए 11वां प्रश्न देख लेते हैं। 11वां प्रश्न इस प्रकार है। तितली उपन्यास है जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र, यशपाल। तो आ जाता है जयशंकर प्रसाद, 11वां प्रश्न। अब देख लेते हैं 12वां इस प्रकार है। हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा है। तो समय सीमा कितनी है? 1900 से 1920, 1900 से 1938 तक, या 1925, या 1925 से 1940 तक, या इनमें से कोई नहीं। तो आ जाता है 1919 से 1938 तक। ये भी वीआईपी क्वेश्चन है, हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए 13वां देख लेते हैं अब। आत्मकथा किस विधा की रचना है?
तो उपन्यास, रिपोर्टेज, कहानी या आत्मकथा, तो ये है आत्मकथा की। आइए 14वां प्रश्न देख लेते हैं। 14वां प्रश्न इस प्रकार है। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक हैं, तो हजारी प्रसाद, महावीर प्रसाद, रामधारी सिंह या इनमें से कोई नहीं, तो है रामधारी सिंह। और 15वां देख लेते हैं। ठूटा आम किसकी रचना है? भगवत शरण, रामधारी सिंह, हजारी प्रसाद या महावीर वर्मा, तो आ जाता है भगवत शरण। ये भी VIMP क्वेश्चन है सब। अब आ जाते हैं 16वें पे। पानी और चंदा और चांद पर आदमी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर, आचार्य रामचंद्र, प्रताप नारायण, तो ये है जयशंकर प्रकाश। 17वें पे आ जाते हैं अब इस प्रकार। बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं मधुमलाल बंखी, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह, आचार्य रामचंद्र, तो ये है जयशंकर प्रसाद, जयप्रकाश, ये है जयप्रकाश। ये भी VIMP क्वेश्चन है। तो आइए 18वां देख लेते हैं इस प्रकार। नीड़ का निर्माण किसकी रचना है? हरिवंश बच्चन, पांडे शर्मा, राजेंद्र प्रसाद या इनमें से कोई नहीं, तो हरिवंश बच्चन की रचना है ये। अब 19वां देख लेते हैं। 19 में इस प्रकार है। झूठा और सच किस विधा की रचना है? नाटक, उपन्यास, कहानी या निबंध, तो ये है उपन्यास का। VIMP क्वेश्चन है, VIMP। सारे ही VIMP क्वेश्चन है ये, 100% बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो आइए 20 में देख लेते हैं। 20वां। भूले विसरे रचनाकार हैं भगवत चरण, यशपाल, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, तो है भगवत चरण। आइए 21वां देख लेते हैं। थलुआ इकलब के रचनाकार हैं गुलाब राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सरदार पूर्ण या इनमें से कोई नहीं, तो है गुलाब राय, थलुआ क्लब के। आइए 22वां देख लेते हैं। एकांकी सम्राट कहा जाता है शर्मा कुमार वर्मा, सेठ गोविंदास, हरिकृष्ण मोहन राकेश, तो श्याम कुमार वर्मा। और 23वां जो है, उसने कहा था किस विधा की रचना है? उपन्यास, प्रवर्तन या कहानी या आलोचना, तो आता है कहानी। चौबीस में देख लेते हैं। हास्य रस की स्थायी भाव क्या है? हरास, शोक, भय, शेद्र, तो आता है हरास। और 25वां देख लेते हैं इसी प्रकार। 25वां है, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16, 20, 24, 28, तो आता है 24। VIMP क्वेश्चन है सारी ये। और आता है 26वां। राजा रानी में कौन सा समास है? तो आता है दीर्घु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय या बहुव्रीहि, तो आता है दीर्घु समास। 27 में इस प्रकार है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द है, तो अनल, पावक, आग, इनमें से प्रयुक्त सभी, तो आ जाता है इसमें प्रयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। तो आइए 28 में देख लेते हैं। 28 में इस पर, गोदान किस युग का उपन्यास है? शुक्ल युग, आधुनिक युग और शुक्लियोत्तम युग, द्विवेदी युग, तो आता है शुक्ल युग का। तब 29वां देख लेते हैं। 29 में इस प्रकार है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा पत्रिकाएं हैं मर्यादा और हंस,
सुधा और हंस, छाया और प्रभा, सरस्वती। तो आता है मर्यादा और हंस। सारे वीआईपी क्वेश्चन है ये। कीर्ति एकांक के लेखक हैं। 30वां क्वेश्चन आ गया। जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा और मुंशी प्रेमचंद्र, मैथिली शरण। तो आता है जयशंकर प्रसाद। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। प्लीज़ अगर समझ में आई तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ये सारे 30 के 30 जो है क्वेश्चन, ये 100% बोर्ड एग्ज़ाम में पूछने वाले सवाल हैं। 100% बोर्ड्स एग्ज़ाम में पूछने वाले सवाल हैं ये, 100%। ओके बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।